अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आज हम एक बहुत अहम सियासी डेवलपमेंट पर बात करते हैं। अहम मौजू है और यकीनी तौर पर मीडिया के पैदा करदा परसेप्शन से 90 के बल्कि 180 के ज़ाविया पर मुख्तलिफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। मीडिया ने उसके बाद एक ट्रेंड बनाया, खबरें लिखने, छापने और बोलने का, तज्जिया करने का एक स्टाइल निकाला गया, जिसका लुबे लुबाब या एंड लाइन, बॉटम लाइन ये थी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कहीं पीछे रह गई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर कहीं बहुत आगे निकल गई। साबित ये किया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कुछ ऐसे मार्कतुल आरा ऐलानात किए हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे और पाकिस्तान में जमहूरियत आ जाएगी, सिविल सुप्रीमेसी आ जाएगी और वोट को इज्जतों पर कामयाबी से अमल दरामद मुमकिन हो जाएगा। जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुखालिफ जमात जो इस वक्त इक्तदार में है, हुकूमती ज़राए ने उसके काउंटर प्रोपेगेंडा करना शुरू किया और वो मुख्तलिफ मौके पर की जाने वाली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से डील्स को सामने लाए। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ मौके पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ सर झुकाकर उनकी शराइत पर डील करके सियासत छोड़कर बैरून मुल्क चले जाते हैं, इसलिए उनकी तकरीर को कोई दी एंड, बॉटम लाइन या तज्जिया, फैसला न समझा जाए। हुकूमती ज़राए और मामूल का बयानिया जो अमूमी तौर पर पॉपुलर स्टांस होता है मीडिया का कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान के तमाम मसाइल का अल्टीमेट सलूशन बनाकर पेश किया जाए, दोनों में घमसान का रंग पड़ा हुआ है। अब पॉपुलर लाइन से अलग लाइन ड्रा करना बहुत मुश्किल काम होता है। इस वक्त ये पॉइंट आउट करना तो वैसे ही गलत समझा जाएगा कि 1 साल पहले यही सूरत हाल थी, जब मौलाना फजलुर रहमान धरना करना चाह रहे थे, अपना जुलूस निकालना चाह रहे थे, तो उन्हें आसिफ अली जरदारी ने बार बार समझाया कि आपके धरने का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि आपका धरना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डील करने की एक अपॉर्चुनिटी देगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके बैरून मुल्क भाग जाएंगे, वो कभी भी पाकिस्तान की सियासत नहीं करेंगे। अभी हाल ही में ये हुआ, इससे पहले 2-3 बार ऐसा हो चुका है। गौस अली शाह कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए सऊदी अरब से आया हुआ 300 नशिस्तों का तैयारा, उसमें गौस अली शाह को बिठाने के लिए एक मूड़ा भी नहीं लग सकता था। मशाद हुसैन जेल में रहे, परवेज रशीद का क्या बना, राना सनाउल्लाह का क्या बना, शाहिद खान अब्बासी का क्या बना, कोई क्वेश्चन नहीं। ये बातें आपको कभी नहीं सुनाई जाएंगी। बहरहाल अभी मैं आपका मुंह कड़वा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तज्जिया करना चाहता हूं कि अब क्या होगा। जब हम तज्जिया करते हैं तो हम इंसानों की इस्तेदाद, उनकी सलाहियत को फोकस करते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो जमहूरी निज़ाम, पार्लिमानी तर्ज़े हुकूमत, इस सिस्टम को क्या समझते हैं, उनके जहन की इस्तेदाद किस कदर है। जब मैं आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो या PPP की लीडरशिप की बात करता हूं तो 2 बातों पर बड़ा यकीन कामिल है। 50 साल में मैंने उनका तज्जिया किया है और मैं उनकी सोच को समझा हूं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की पहली सोच ये है कि वो मौजूदा पाकिस्तान को सिंधु देश समझते हैं। वो समझते हैं कि ये इंडस सिविलाइजेशन है, ये इंडस वैली की सिविलाइजेशन है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बार बार कहती है कि जमाना कबल अज मोहम्मद बिन कासिम में राजा दाहिर कश्मीरी थे, यानी कश्मीर से लेकर सिंध तक एक फितरी इत्तेहाद है, एक मुल्क है जिसे वो कहते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन हमारा वतन है। इसलिए वो पाकिस्तान के मौजूदा वफाक पर कामिल यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की दूसरी खसूसियत, क्वालिटी या मनफी पॉइंट गिन लें, आपको जैसा अच्छा लगे आप कह सकते हैं, जमहूरियत, अवामी हकूक, आईनी और पार्लिमानी तर्ज निज़ाम पर कामिल यकीन। इस काम के लिए पीपल्स पार्टी के पास कोई कट ऑफ डेट नहीं है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का मसला 1971 में भी ये नहीं था कि हमें 10 साल के अंदर इक्तदार में आना है। बेनज़ीर भुट्टो पूरी जिंदगी इक्तदार से दूर भागने की जद्दोजहद करती रहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में दूसरा तासर या तसव्वुर जो उनके मुखालफिन भी तस्लीम करेंगे कि वो तालीम याफ्ता, बाशऊर और सियासी फहम व फरासत रखने वाले लोग हैं। बेनज़ीर भुट्टो हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या उनका मुस्तकबिल हो, वो पाकिस्तान में आईनी, पार्लिमानी तर्ज ज़िंदगी, तर्ज हुकूमत के क़याम की जद्दोजहद कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें कोई जल्दी नहीं है।
वो इस काम को अपनी जिम्मेदारी और फर्ज समझते हुए आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हमारी 100 नस्लों की कब्रें सिंध में हैं, पाकिस्तान में हैं, हमें हमारी कब्रें, हमारे बच्चों की कब्रें भी यहीं बनना है। वो पाकिस्तान को अपना मुल्क और वतन समझते हुए इसकी बेहतरी की जद्दोजहद कर रहे हैं, लिहाजा उनके पास वक्त की कमी नहीं है। अब हम उनके मुतसादिम काम करने वाले या ऐसे लोग जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदान बनाकर मार्केट में डाला, उनकी बात करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों या इमरान खान हों, रस्मी वाजिबी तालीम के मालिक हैं, फहम के एतबार से 14वीं सदी ईस्वी के लोग हैं, जमहूरियत पार्लिमानी निज़ाम को समझते ही नहीं हैं, उनकी इस्तेदाद और सलाहियत नहीं है कि वो इख्तियारात की तकसीम पर मबनी निज़ाम को समझ ले। उनके लिए जमहूरियत एक रूट है, एक रास्ता है जिस पर चलकर वो मुक्तदिर बन सके। जब वो वजीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो फिर वो जमहूरी इक़्तिदार को पसे पुश्त डालकर बादशाह की तरह तमाम इख्तियारात को अपने हाथ में करने की जद्दोजहद में मुब्तला हो जाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर कभी दुश्मनों ने भी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि वो फैसला करते वक्त मुशावरत करते हैं, फैसले उन पर अलहाम की तरह नाजिल होते हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों या इमरान खान हों या उनकी हुकूमत के कोई भी लोग हों, उनका एक डायलॉग बड़ा पॉपुलर है कि अल्लाह ने हमें चुन लिया है कि हम लोगों पर ये कर दें। उनके अंदर इस बात को सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। मैं तो उस रोज परेशान हो गया, पागल ही हो गया जिस दिन मैंने उस्मान बुज़दार साहब को सुना। फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया है इस मनसब के लिए, लिहाजा वो हिफाजत करेगा। जब आप पार्लिमानी बालादस्ती पर मबनी निज़ाम को समझने की अहलियत नहीं रखते, जब आप अपने आप को इस तरह से नहीं समझ रहे हो कि आपको अवाम ने मुंतखब किया है कुछ जिम्मेदारियां देकर कि आप अवाम की फलाह बहबूद और उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद करोगे, आपके अंदर ये सोच ही नहीं है, तो फिर आप क्या अच्छा काम कर सकते हैं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर हैं, एक सियासी गिरोह के कायद हैं, उनकी अपनी कुछ तरजीहात हैं, लेकिन उन पर यह इल्ज़ाम लगाना कि वो पार्लिमानी तर्ज हुकूमत को, तर्ज ज़िंदगी को, निज़ाम को समझते हैं या उसकी प्रमोशन के लिए, उसको मजबूती के लिए कोई कदम उठाएंगे, तो शायद ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूं कि ये कहना मुबालगा पर मबनी नहीं होगा कि कहीं से कोई अनसीन, नजर ना आने वाला खलाई मखलूक का इशारा है जिसकी बुनियाद पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कदम जमीन पर जमा लिए हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो चूंकि रूट है, उसे जमहूरियत की तरफ जाना है, तो मैं कहता हूं कि वो इक्तदार की मंजिल की हर सवारी को अपने साथ बिठाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं कि वो इस डील में कुछ ना कुछ जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए नवाज शरीफ से ले लेंगे। अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने अपना एलामिया बताया, मिसाक जमहूरियत की तकमील की जद्दोजहद का ऐलान किया। यकीनी तौर पर ऐसे कुछ इम्कानात मौजूद हैं कि माजी में 2008 से बेटर डील पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज से लेने में कामयाब हो सकेगी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जब ये कहती हैं कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम फौजी अफसरान के साथ, जर्नलों के साथ खुफिया मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो ये कुछ ऐसी बात है जिस पर अब हंसी भी नहीं आती। इस बात को मानना बहुत अजीब लगता है। मैं सख्त तरीन अल्फाज में तनकीद कर सकता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने पिछले दिनों जो बात की कि मुझे इल्म ही नहीं है कि मियाँ शहबाज शरीफ मुलाकात करके आए हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कोई लोग जर्नलों के साथ मुज़ाकरात करते हैं। इस कदर गलत बयानी की आखिर जरूरत क्या है? अगर आपको इनकार करना है कि हम मुस्तकबिल में ऐसा नहीं करेंगे, तो आप माजी को ऑन करें, माजी को माने। आप ये ऑन करें कि हमारे बिहाफ पर लोग मुलाकात करते थे। आप ये ऑन करें कि चौधरी निसार अली खान माजी में रहीम यार खान वाले आपके रिश्तेदार और जुबैर उमर आपके लिए डील मांगते थे। इन बातों का इकरार करें, उसके बाद आप इनकार करें कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए भी हमें वाफर मिकदार में शहादतें दस्तयाब नहीं है कि हम यकीन कर लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ जो बात एलानिया कह रहे हैं, खुफिया तौर पर उससे मुख्तलिफ अमल नहीं होगा। मैं जाती तौर पर इस अमर पर कायल हूं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के कम से कम 10 ताकतवर खानदान एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। और उसकी वजह मैंने पहले बयान की कि वो कहते हैं
कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल से रिहाई का अपनी जात के लिए मौका मिलता है, वो 1 सेकंड के अंदर बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाते हैं और जाते वक्त या उन मुज़ाकरात में वो ये तक मुतालबा नहीं करते कि मेरे फलां फलां कारकुन जेल में हैं, उनके लिए भी कोई रियायतें पैदा की जाए। जब साद रफीक को, राना सनाउल्लाह खान को और इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी को अपने लिए रास्ते खुद तलाश करने हैं, तो आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की डिमांड पर वो कैसे इनकार कर देंगे? वो इस पॉलिसी पर कैसे अमल दरामद करेंगे? मेरी समझ में ये बात नहीं आती। अब हम गौर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नारा है वोट को इज्जत दो, सिविल सुप्रीमेसी। अब सिविल सुप्रीमेसी और वोट को इज्जत दो का मतलब वो क्या समझते हैं? क्या वो इन दोनों अल्फाज का वही मतलब समझते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत समझती है, जो अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत समझती है, जो पूरी दुनिया में जमहूरी पार्लिमानी तर्ज जिंदगी या निज़ाम हुकूमत में लोग समझते हैं? शायद ऐसा नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ये समझती हैं कि सिविल सुप्रीमेसी का मतलब यह है कि अगर वो मुंतखब हो जाए, वो वजीर आजम बन जाए, तो उन्हें उंगली के इशारा पर मुल्क में किसी भी तरह की तब्दीली का हक हासिल होना चाहिए। पार्लिमानी जमहूरियत का मकसद या मतलब या मफहूम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के लिए इजहार राय के हक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जमहूरियत दर्जा बदर्जा ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात की मुंतकली का नाम हरगिज़ नहीं है। आप तसव्वुर करें कि बल्दियाती निज़ाम बनाते वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में एक ऐसा मसला पैदा किया कि उन्होंने मुंतखब अरकान, जो बल्दियाती इदारों के अरकान थे, उनकी मर्जी को ख़त्म करके उनके ऊपर चेयरमैन अपनी मर्जी के लगाना शुरू कर दिए थे। तो जब तक आप ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर आपकी तालीम, आपका इंटेलेक्ट जमहूरियत को समझता ही ना हो, उस वक्त तक आप जमहूरी तरीके से मुंतखब होने के बाद खलीफा बनने की, बादशाहत की जद्दोजहद करते हैं, इख्तियारात में इजाफे की जद्दोजहद करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद किसी भी सूरत हाल में इस कदर दिलेर और जुर्रतमंद नहीं हो सकते कि वो अपनी काबीना के वज़रा को इख्तियारात बांटते हैं। वो कभी इस तरह नहीं करेंगे कि वो अपनी मौजूदगी में आज़ाद अदलिया के लिए सचमुच जद्दोजहद करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर एक मौका और भी मिलेगा तो वो यकीनी तौर पर अपने जजेस की तैनाती की जद्दोजहद करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर दोबारा मौका मिला पार्लिमानी तर्ज जिंदगी का, वो कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाएंगे कि हुकूमत जर्नलों की तकर्री और तैनाती करे। नहीं, वो चाहेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक शख्स ये फैसले किया करे। उनके यहाँ जमहूरियत का, पार्लिमानी तर्ज जिंदगी का, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का फहम ही ये है। वो समझते हैं कि मुंतखब शख्स को बादशाह की तरह तमाम इख्तियारात हासिल होने चाहिए। अब इस अमल के लिए किसी भी लेवल पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हरगिज़ ये ऐलान नहीं कर रहे हैं कि वो फौज से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो ये चाहते हैं कि उनके अलावा उनकी पार्टी में से, अपोजिशन में से कोई दूसरा शख्स ये हक इस्तेमाल ना करे। मीडिया पर बैठे तज्जियाकार, एनालिस्ट का अपना एक माइंड सेट है, उनके पास एक मैसेज होता है, उसके मुताबिक उन्होंने घोड़े दौड़ा देने होते हैं। वो पूरी कोशिश कर लें, वो ये साबित करें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर एक इनकलाबी की तकरीर है और इस तकरीर के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के ची गुवेरा बन गए हैं। उन्होंने जिहाद का ऐलान कर दिया है, उन्होंने सिस्टम को उलटने का ऐलान कर दिया है। मेरी समझ में ये बातें नहीं आती क्योंकि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के इंटेलेक्ट से वाकिफ हूं, मैं उनके ज़हन से वाकिफ हूं, मैं उनकी सलाहियत से वाकिफ हूं। मेरी तज्जिया करने की सलाहियत इस बात पर मुझे आमादा नहीं करती कि मैं इस बात को मान जाऊं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कभी भी वजीर आजम बनने के बाद इख्तियारात को मुशावरत के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और इदारा जाती निज़ाम कायम करेंगे और वो तमाम इदारे जो 18वीं तरमीम के बाद बनाना जरूरी थे उन पर अमल दरामद करेंगे और इस तरह सिस्टम को बनाएंगे। मैं बिल्कुल ये तवक्को नहीं करता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक मौका और मिलेगा तो वो पाकिस्तान की पुलिस के पास से इख्तियारात का इर्तिकाज़ कम करके पाकिस्तान की पुलिस को एक जमहूरी मुल्क की तरह की पुलिस बना देंगे। मुमकिन नहीं है। तो चूंकि ये पूरा एक माइंडसेट का इशू है, ये पूरा एक ज़हनी सलाहियत का इम्तिहान है, इसलिए मैं बिल्कुल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पीछे वाले तमाम वर्क फाड़ दिए हैं और आइंदा कभी वो बैकडोर चैनल के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये मुमकिन नहीं है, इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि वाक़ियात, मौका उन्हें एक और अच्छी डील देता है या नहीं देता। जिस दिन भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुनासिब डील मिली वो डील करेंगे।
इस पूरी गुफ्तगू के बाद मैं आखिर में अपना पैगाम देना चाहता हूं कि जमहूरियत दस्तयाब ऑप्शन में चलने का नाम होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर जब एतबार नहीं किया जा सकता तो अपोजिशन उनके साथ क्यों खड़ी हुई है। जमहूरियत हकीकत पसंद तर्ज जिंदगी का नाम है। जमहूरियत अमलियत पसंद होती है। जमहूरियत में आपको जो चीज जहां पर मिले उसे उसी तरह इस्तेमाल करना होता है, उसी तरह इस्तेमाल करके अपना एक कदम आगे बढ़ाना होता है। इन हालात में मैं समझता हूं कि इस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का होना और पीडीएम का बन जाना पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा कदम है। अब फिर समझ लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर बहुत आगे निकल गई, इनकलाब आ गया, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। हाँ, जमहूरियत के सफर में एक बड़ा कदम हमने उठाया है। मिसाके जमहूरियत हुआ, वो एक बड़ा कदम था। मिसाके जमहूरियत तोड़ा गया, ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान अकेले वापस आ गए, वो कदम नुकसान में गया, बुरा हुआ। 2008 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसमें महंगियां डाली, बुरा हुआ। लेकिन मिसाके जमहूरियत एक कदम था, वो कदम अपनी जगह पर मौजूद है। अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया एक और कदम है। इसमें जितनी भी खराबियां आने वाले वक्त में पैदा हो जाए उसके बाद ये एक कदम है और इससे पाकिस्तान की मंजिल करीब हुई है पार्लिमानी जमहूरियत की तरफ बढ़ने की, बुनियादी हकूक की हिफाजत की, इजहार राय की आज़ादी के हक की दस्तयाबी की, अदालती निज़ाम की तस्हीह की, फौज के निज़ाम की तस्हीह की, एस्टेब्लिशमेंट को काबू करने की जद्दोजहद में एक कदम हम आगे बढ़े हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तवक्को करते हैं कि सियासी जमातें वक्त के साथ साथ मजीद बलूगत हासिल करेंगी और बिलाखिर पाकिस्तान बरतानिया की तरह, अमेरिका की तरह, जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह एक कामिल जमहूरी पार्लिमानी तर्ज़े हुकूमत को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। एक ऐसी जमहूरियत जो हर कमजोर और गरीब आदमी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, जो हर गरीब आदमी के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ करे, जो उसके लिए सेहत और तालीम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छी उम्मीदों के साथ ये जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए, जारी रहेगी। हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिया के साथ हैं, हम मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ हैं, हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ हैं। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।